नथिंग इज हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। एक खाई है जिसमें कि हम गिरे जा रहे हैं। मैं तो बोल बोल के अब थक गया हूँ और बॉटम आगे नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट सफर कर रही है और रेड बॉल क्रिकेट में कुछ बेहतरी है। वी आर नॉट परफॉर्मिंग, देयर इज नो कंपटीशन। जो ग्राउंड में हमारे 11 प्लेयर्स उतरते हैं, दे आर द वन हु हैव टू परफॉर्म, राइट? आप देख लें, सिर्फ बाबर और रिजवान को देख लें, पिछले 5 साल से ओपन कर रहे हैं। प्लेयर्स रियली हैव द स्किल सेट्स टू प्ले, दैट इज द क्वेश्चन। आपने इफेक्टिवली रिप्लेस किस चीज से किया? आप एक प्लेयर पे तो डिपेंड नहीं कर सकते, इट्स अ टीम गेम, राइट? सो बाकी 10 क्या इतने बेकार हैं कि आप अगर एक प्लेयर नहीं है तो क्या आप परफॉर्म ही नहीं करोगे? डोमेस्टिक से कोई लड़का लाए नहीं है हम आज तक पिछले 5 सालों में। हाउ कैन शाइन बी एन ऑलराउंडर? जैसे यासिर अरफात है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है सिर्फ। मोहसिन नकवी के आने के बाद टॉप के बाद क्या हुआ? वी वेंट डाउन अगेन। आप देख रहे हैं राइवल्स एंड रन्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास। ह्यूस्टन से हमारे साथ मौजूद है नादिर विरानी, कराची से इरफान शेख और आज एक नए मेंबर हमारे साथ आए हैं। इनका नाम है ताहा नूर। दुबई में होते हैं ये, तो अब इंटरनेशनली हम एक्सपैंड कर रहे हैं। वेलकम टू द शो ताहा और अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। वेलकम ताहा, वेलकम ताहा। थैंक यू गाइस, बात करने जा रहे हैं हम आज कि व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। हम तो कितने अरसे से ये बोल रहे हैं और व्हाट इज नथिंग इज हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट, मे बी दैट इज व्हाट वी शुड से। लेकिन एक खाई है जिसमें कि हम गिरे जा रहे हैं। मैं तो बोल बोल के अब थक गया हूं और बॉटम आगे नहीं दे रहा। तो क्या वजूहात हैं? हु इज टू बी ब्लेम? कैसे सही होगा? सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इज पाकिस्तान क्रिकेट बिकमिंग इररिलेवेंट इंटरनेशनली? Let's talk about that. Yeah, I'm happy to go first. Taha, please go ahead. Yeah, please. तो आई थिंक बिल्कुल दुरुस्त बात है कि क्या कहते हैं आपने टर्म आपने बात ये की कि खाई में गिरे जा रहे हैं एंड देयर इज नथिंग पॉजिटिव कमिंग आउट ऑफ इट, और इट्स इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट सफर कर रही है और रेड बॉल क्रिकेट में कुछ बेहतरी है। इट्स इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। कोचेस तब्दील हो गए, कैप्टन्स तब्दील हो गए, फॉर्मेट्स तब्दील हो गए, सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस या सीना, वी आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस। So I think it really points to the fact that are we even relevant to the international game anymore? Have we become basically a second tier side? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और I think हमें in many ways ये accept करना पड़ेगा. We have a long way to catch up. Minor fixes हो सकते हैं, लेकिन large term fixes will take years. Your thoughts? Say what, Irfan, Nadir, you want to add something? Then I will jump in. I think Sure, I agree with Taha. They following cricket for last almost 3 decades now, right? So there have been ups and downs. I can't recall the last time I was so disappointed. What is the positive happening? मैं तो टाइटल भी कह रहा हूँ कि is there anything good happening in Pakistan cricket? Where do I see the silver lining? Where do I see light at the end of the tunnel? I think जो Taha ने बात की ना कि आपकी टॉप टीम तो हर जगह स्ट्रगल कर रही है, बट आप पीछे देखें, डोमेस्टिक देखें, PSL देखें, तो आपको वहां पे भी इतने बड़े गैप्स और जो डिस्टेंस बिटवीन अस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रोइंग इज अ लॉट। एंड वन मोर पॉइंट बिफोर आई हैंड ओवर टू नादिर, ताहा ने एक पॉइंट बात की कि जिस तरह वेस्ट इंडीज था, वेस्ट इंडीज बिकेम अ वेरी सेकंड टियर साइड, बट वेस्ट इंडीज एन एग्जांपल T20 में वाज कंपीटिंग ऑलवेज। ठीक है, one day टेस्ट क्रिकेट यू कैन से ओके दे वर स्ट्रगलिंग, दे बिकेम सेकंड टियर एंड दे आर प्रोबब्ली स्टिल स्ट्रगलिंग इन टेस्ट, बट उन्होंने T20 के अंदर अपने आप को हमेशा रिलेवेंट रखा। एक जगह एटलीस्ट एक्सपर्टीज थी। हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वी आर नोवेयर इन द पिक्चर, वी नॉट कंपीटिंग। रैंकिंग पे चाहे आप 3-4 कभी हम कर लें, हम कभी आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन रैंकिंग्स डू नॉट एक्चुअली शो कि ये जो अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड सीरीज हुई है, चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, वी हैव नॉट बीन एबल टू कम्पीट। लूजिंग इज ओके, नॉट कंपीटिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। दैट इज कंप्लीट, मतलब आपने अपने फैंस को लूज कर दिया है। टोटली एको इरफान, ताहा, व्हाटएवर आप लोग ने जो कहा बिल्कुल। लेकिन देखिए, एनालाइज करने के लिए वी हैव टू गो थ्रू द रूट कॉज एनालिसिस के क्या वजह है। ठीक है, हर एक को पता है कि भाई परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट परफॉर्मिंग, देयर इज़ नो कंपटीशन। लेकिन क्या रियली दो ये जो प्लेयर्स हम देख रहे हैं, खैर मैं तो पिछले पता नहीं कितने 50 साल से प्लस क्रिकेट देख रहा हूँ, ऐसी सूरत हाल मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैं कभी इतना डिसअपॉइंट नहीं हुआ। हाँ, 2003-7 के बाद ऑफ कोर्स, लेकिन देन वी केम अप विद इन 2009 आल्सो, फिर 2017 वी वर गुड टीम, वी वॉन चैंपियंस ट्रॉफी। सो अप्स एंड डाउन थे, लेकिन इस दफ़ा जो डाउन
नज़र आ रहा है वो आई डोंट नो कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच एट अ लेवल एंड ताहा टोटली एग्री कि इट्स सेकंड ईयर टीम है इस वक्त ये इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करना बड़ा मुश्किल है लेकिन क्या रीज़न क्या है रूट कॉज क्या है उसके ठीक है बोर्ड है सेलेक्टर्स हैं कैप्टनसी है कोच है वॉट एवर द रीज़न लेकिन जो ग्राउंड में हमारे 11 प्लेयर्स उतरते हैं दे आर द वन हु हैव टू परफॉर्म राइट क्या उनके स्किल सेट रियली T20 खेलने के दे आर द कैलिबर है उनका T20 खेलने की क्रिकेट आप देखें दूसरे प्लेयर्स को इंटरनेशनली देखें द वे देयर अप्रोच ऑफ T20 हमारा अप्रोच तो टोटली डिफरेंट है आप देख लें सिर्फ बाबर और रिजवान को देख लें पिछले 5 साल से ओपन कर रहे हैं उन्होंने कोई चेंजेस लाई अपनी टेक्निक अपने बैटिंग में कि हम T20 को चेंज करें तो क्या वजह है क्या उनके पास स्किल सेट्स नहीं है तो ये जो प्लेयर्स हमारे खेल रहे हैं ठीक है आई नो के बैकग्राउंड पे सब बहुत सारे रीजंस हैं मैनेजमेंट के लेकिन प्लेयर्स रियली हैव द स्किल सेट्स टू प्ले दैट इज द क्वेश्चन हियर सही है मैं खाली इसमें ये और ऐड करना चाहूंगा कि जो ताहा ने कहा कि हम इंटरनेशनली रिलेवेंट होते जा रहे हैं तो वो बात आई टोटली एग्री विद दैट एज वेल क्योंकि जो हमारा स्किल सेट अब हो गया अब नोबडी प्रॉब्ली वांट्स टू प्ले विद अस अगर आप कोई बड़ी टीम को देखेंगे और खाली सीनियर टीम का नहीं है आपको ग्रो करने के लिए और अपने लड़कों को सिखाने के लिए यू नीड टू सेंड योर A टीम्स टू अदर और ऐसी जब हमारी सीनियर टीम की ये सिचुएशन होगी ना तो हु विल इनवाइट आवर A टीम्स क्योंकि उनको जब एंड व्हेन आई से दैट आई मीन टू बिगर लाइक सीना कंट्रीज क्योंकि अगर A टीम पे ही आपको स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे हैं सॉरी सीनियर टीम पे ही स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे हैं तो फिर A टीम पे कहां से आपको स्पॉन्सर्स मिलेंगे तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड करता चलूं कि हमारे हमेशा बड़े टूर्नामेंट से पहले कुछ मैच सीरीज होती थी यूजुअली हम किसी छोटी टीम से खेल रहे होते थे और जीत रहे होते थे तो हम फैंस को एक ये ऐसा एहसास होता था कि जैसे टीम बड़ा अच्छा खेल रही है एंड वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन दैट टूर्नामेंट लेकिन इस दफा तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑनेस्टली लाइक वी बीट ऑस्ट्रेलिया वी बीट साउथ अफ्रीका तो वर दोज आउटलायर्स व्हाट हैपेंड सडनली लाइक हम नंबर 3 पे आ गए थे ओडीआई की रैंकिंग और वहां से अब तो हम न्यूजीलैंड में तो वी लाइक नादर सेड के कोई कंपटीशन ही नहीं था सिरे से we were playing like schoolboys in front of an international. I think नादिर की एक बड़ी अच्छी बात थी नादिर ने ये कहा कि ठीक है खाई में गिरे जा रहे हैं बट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग हाउ कैन वी फिक्स इट आई थिंक दो चीजों पे मैं फोकस करूंगा एक सिलेक्शन और एक टीम कॉम्बिनेशन ठीक है आपने ये सवाल पूछा कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वर दे आउटलायर्स they were outliers but they were based on conditions who performed in Australia Haris Rauf is an excellent bowler in Sina conditions. He proved that in New Zealand as well, right? Did you need an extra spinner there? No, you didn't. Did you need a fifth bowler there? Time Ayub fulfilled the requirements of the fifth bowler. We were managing because there was a fifth bowler, Time Ayub, there was a sixth bowler, Salman Agha. अब issue ये हुआ, Time went out of the picture. आपकी टीम से completely aggression top order का चला गया और basically आपका sixth bowler चला गया. आपने effectively replace किस चीज से किया? फहीम अशरफ You can't select him in subcontinent conditions. The guy bowls 120 kph half volleys, essentially. You replaced him with Khushdil Shah. Khushdil Shah is neither a batsman, neither a bowler, with all due respect. So I think बात ये है कि टाइम अयूब के जाने से बाकी 10 लोग तो पैथेटिक नहीं हो जाते ना लेकिन आपकी रिप्लेसमेंट आपका कॉम्बिनेशन आपकी सिलेक्शन was just so poor that आपकी in a combination of 15 you did not have a secondary option to revert back to. And that's exactly what has cost you in the Champions Trophy. And then even in the New Zealand series, the first ODI, you played with 5 bowlers. Irfan Khan bowled 6 overs. Your fifth bowler went for, I think, 120 in 10 overs. So combination of selection is the root cause. उसको fix करना है, मेरे नजरिए से. लेकिन ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना कि साइम अयूब जो कि 1 साल पहले तक हम सारे लोग उसके मजाक उड़ा रहे थे और उसके मीम्स बन रहे थे नो लुक पे और ये और वो अब हम ये कह रहे हैं कि साइम अयूब नहीं था इसलिए हमारी टीम इतना खराब परफॉर्म कर आप एक प्लेयर पे तो डिपेंड नहीं कर सकते इट्स अ टीम गेम राइट सो बाकी 10 क्या इतने बेकार हैं कि आप अगर एक प्लेयर नहीं है तो क्या आप परफॉर्म ही नहीं करोगे सो दैट्स
that's not a good justification in my humble opinion, you know, कि आपके पास तो बेंच स्ट्रेंथ ऐसा होना चाहिए कि भाई एक बंदा गया तो दूसरा बंदा उसकी जगह लेके, और आपने बिल्कुल सही कहा था कि उसकी रिप्लेसमेंट ही मिडिल ऑर्डर में आ गया था। ओपनर के पास हमारे पास रिप्लेसमेंट ही नहीं है, और वो मिडिल ऑर्डर में कोई हम खिला रहे हैं ज़बरदस्ती के खुशदिल और फ़हीम को, राइट? सो एंड देन अनदर थिंग इज़ दैट चैंपियंस ट्रॉफी में आप जैसे आपने कहा, लेकिन सिलेक्शन की बात हुई, टोटली रॉन्ग सिलेक्शन, राइट? हम न्यूजीलैंड में 2 स्पिनर ले गए, लेकिन घर पे हम 2 स्पिनर नहीं ले रहे हैं। आई मीन हाउ पैथेटिक दैट वाज, राइट? सही एंड आई थिंक बात। जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी उसमें सिर्फ ओडीआईज में हम जीते थे। एंड Correct. लुक एट वन थिंग, आई थिंक हमें थोड़ा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद किसी भी इंटरनेशनल टीम ने ज्यादा ओडीआईज नहीं खेले थे, ठीक है? दे वर ऑल गियरिंग अप फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी वाज द फर्स्ट बिग थिंग, एंड ओडीआईज हैव स्टार्टेड बिकमिंग लाइक वन ऑफ द फ्यूअर मैचेस, किसी का फोकस उस पर होता नहीं ज्यादा। So probably Australia and South Africa, yes, it was their home conditions. Their A teams were not playing. It was all their B teams. They were trying a lot of combination, and they were not geared up for that. And they were probably ramping up their base. और उन्होंने काफी अपने आई थिंक कोशिश की थी कि सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस के हिसाब से अपने पिचेस या अपने प्लेयर्स को रेडी करें कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। Probably that was a weakness, and somehow we managed to win them. So it was completely. I don't think I will give myself or Pakistan team or Akib Javed or any of the Saim Ayub, yes, click हो गया, Kharis Rauf click हो गया, एक आप सुफियान ने भी आई थिंक एक आध मैच खेला था, अच्छा खेला था, तो some people clicked, आपने परफॉर्म कर लिया, सलमान आगा वगैरह, but that is not how you play cricket. क्रिकेट का मतलब होता है इंटरनेशनल पे कंसिस्टेंट एक टीम, आपके पास आपके स्क्वाड्स आर ऑल ओवर द प्लेस, आपकी ओवरलैपिंग होती है, यू डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड टी20 स्क्वाड। वही बच्चा सलमान आगा इज अ गुड एग्जांपल, एंड ही इज एक्चुअली अ गुड एग्जांपल जिसने टेस्ट क्रिकेट से ओडीआई से टी20 में इवॉल्व किया है। बट हमारी अप्रोच हर प्लेयर को लेके होती है कि हम जो प्लेयर जिस फॉर्मेट में क्लिक करता है उसको हम टीम फॉर्मेट में ले आते हैं, व्हिच डज नॉट वर्क। एवरीवन इज नॉट as mature and as good as Salman Agha is. So हमारी quality of I think overall team combination is very bad, and selectors को I will put a lot of fault. हम में से किसी को भी selectors के नाम भी नहीं आते होंगे, अभी इतने selectors change हो रहे हैं। Correct. सही है। No, you are absolutely right. So एक मेन कॉज तो हमारे समझ में ये आता है कि सेलेक्टर्स हमारे यहाँ प्रॉब्लम थे, जिन्होंने जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का अगर हम स्क्वाड ले लें, अभी नादिर ने भी इस बात का जिक्र किया, हम भी पहले बात कर चुके हैं कि ठीक है, जब भी आप कोई भी स्क्वाड अनाउंस करते हैं ना, तो सब उस पर एग्री नहीं करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे ठीक है अच्छा स्क्वाड था, कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड जो था, I don't know any one analyst, any one journalist who said कि यार this is a good fighting squad. Everybody was saying कि यार this is a bad squad, we need a second spinner. लेकिन selectors ने कुछ नहीं किया है। जो टाइम पीरियड था, we were expecting कि जब तक चेंज का टाइम पीरियड, they will make a change. They will try somebody new. हम साउथ अफ्रीका से उस वक्त मेरा ख्याल न्यूजीलैंड से किसी खेल भी रहे थे, but nobody changed. They were stubborn, and so they are one of the biggest problem is the selectors. एक तो वहां पे लोग से ही नहीं है। आप आकिब जावेद ठीक है लेकर के आए वहां पे, फिर आप एक एम्पायर हमारे पास है, उसमें एक एनालिस्ट है सेलेक्टर्स में, यू नो दैट इज वन प्रॉब्लम। प्लस द मैनेजमेंट पे भी आई एम श्योर कि इरफान हैज टू ऐड देयर एज वेल कि मैनेजमेंट जो हमारे यहाँ इतने ब्यूरोक्रेट्स भरे हुए हमने, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्रिकेट, लेकिन सब मिलकर के क्रिकेट चला रहे हैं, तो वो अब क्या चलाएंगे वो। अच्छा, मैंने स्टैट्स भी चेक करा था, इन बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका सीरीज आप टी20 में आपका व्हाइट वॉश हुआ था, टेस्ट क्रिकेट तो आप लूज भी किए थे, तो इट्स ओनली ओडीआई जहां पे आपने कुछ कर लिया था रिस्पेक्टफुली, क्योंकि हम जो खेलते हैं ना, हम तो ओडीआई फॉर्मेट टी20 पे ओडीआई फॉर्मेट ही खेल रहे होते हैं, तो आप थोड़ा वहां पे क्लिक हो गया था आपका। मैं बिल्कुल सही, मैं ये पहले ही बोल चुका हूं कि भाई ओडीआई में तो हम बहुत ही इररिलेवेंट हुए थे बहुत अरसे से, क्योंकि बाकी ऐसा नहीं कि हम पीछे चले गए थे, बाकी टीम्स बहुत आगे चली गई और हम वैसे ही खड़े हैं, जैसा खेल रहे थे वैसे ही खेल रहे हैं। लेकिन ओडीआईज में आई ऑनेस्टली थॉट कि वी वर डूइंग वेल, बट इट्स एक्चुअली सैडली बिकॉज वन पर्सन वाज प्लेइंग रोल ऑफ टू पीपल एंड ही वाज परफॉर्मिंग इन बोथ दोज रोल्स। साइम अय्यूब जो कि खुद ही नया है बिल्कुल, और उस पर हम इतना रिलाई करके अगर आप देखेंगे तो आपको साइम अय्यूब की परफॉर्मेंसेस बहुत नजर आएंगी उन दोनों सीरीज में। सलमान अली आगा ने भी अच्छा खेला था, कुछ गेम्स में बाबर आजम की भी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस थी, लेकिन बाबर आजम तो आता है, रन बनाते चले जाते हैं,
मैच बाबर, विनिंग मैं नहीं कह I सकता। think तीनों मैच विनर नहीं है ना, नहीं, साउथ अफ्रीका में तीनों मैच 50s थी, so 50s के थे साउथ अफ्रीका में भी तीनों मैचेस। सेंचुरी एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। एग्जैक्टली। लेकिन हम ये बात करें साइम अयूब की, बात प्लेयर की नहीं है, बात वो रोल की है, बात है ऑलराउंडर की, ठीक है। और ये कोई नई चीज नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। अगर आप देखें, हमने कब आखिरी एक नए ऑलराउंडर को ट्राई किया है, हम डोमेस्टिक से कब एक नए ऑलराउंडर ऑप्शन को हमने, चाहे वो ओडीआई में हो, T20 में हुआ, अपॉर्चुनिटी दी है। वीव रिपीटेडली बीन सर्कलिंग अराउंड इमाद वसीम, शादाब खान, नवाज, फहीम अशरफ, ओके। These four options have been playing cricket for 7 to 8 years, if not longer. We all know they are irrelevant for the game. We all know कि इन्होंने परफॉर्म भी नहीं किया to a satisfactory level. पर हम लोगों की क्या होती है, म्यूजिकल चेयर्स चल रही हैं, इन्हीं चार के बीच में घूमते जा रहे हैं। देखिए, बेंच स्ट्रेंथ घर से नहीं डेवलप होगी। बेंच स्ट्रेंथ डेवलप होगी कि T20 के गेम में आप दो बंदों को लेके आए, are they suitable, do they work, okay, if they don't work, let's give us someone else an option. हमने बेंच स्ट्रेंथ क्रिएट ही नहीं की ऑलराउंडर की, क्योंकि हम चार लोगों में घुमा रहे हैं और ये चारों लोग ऑलराउंडर नहीं है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, ऑलराउंडर का डेफिनेशन होता है नॉट अ बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर। Either he is a full proper batsman who can deliver a quota of 10 over, or he's a 10 over bowler who can make you a 30 or 40 runs plus contribution. And with all due respect, none of these four gentlemen are capable of bowling 10 overs, and none of these four gentlemen are capable of scoring 30 runs. So I think all-rounder is a thing which we are continuously consuming time with. हमने कोई नया ऑप्शन नहीं लाए, और इन चारों के अलावा मुझे बताएं डोमेस्टिक से कोई लड़का लाए भी हैं हम आज तक पिछले 5 सालों में? And Taha's point, just to add on Taha's point before I think अभी हम PSL के रिव्यू कर रहे थे तनवीर के साथ, Taha you will see it as well. PSL की टीम्स में आप एक पाकिस्तानी ऑलराउंडर मुझे नजर नहीं आया apart from these four. Maybe Amir को लेने, आमिर जमाल थे। Amir Jamal is the only other guy. Other than Amir Jamal, आपको एक मुझे आप प्लेयर दिखा दें जिसको he will actually play the PSL in a playing level. Yes, कुछ आपने रखे हुए हैं इधर उधर, लेकिन किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो कहाँ से डेवलप होगा? How will he make it to Pakistan team? He will not even बिल्कुल। और मैं अगर आपको और थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, कि नीचे लेवल पे लेके जाऊं, जो अभी चैंपियंस कप हो रहा था उससे ही मैंने देखा कि कोई, और हमें खाली ऑलराउंडर की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंड, उसकी टीम को बहुत जरूरत है। और आई थिंक हमारे डोमेस्टिक में भी मुझे कोई नहीं नजर आ रहा। अगर कोई है तो आई वुड लव टू हियर अबाउट दैट पर्सन इन द कमेंट्स, लेकिन आई कैन नॉट थिंक ऑफ प्लेयर। तो तब आएगा ना, लेट्स सपोज देयर इज समवन देयर, हाउ वुड ही कम? उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं ना। हमने उस दिन पेशावर की टीम देख रहे थे, उसमें पेशावर ने तहा इज पिक्ड अप सुफियान एज वेल एज मेहरान मुमताज। अब दोनों लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, so how would that mean Sufyan will play? He should play at least. Peshawar should not be stupid enough to drop him, but इसका मतलब मेहरान मुमताज will obviously on the bench. And एक आपका promising left arm all-rounder, left arm वो भी है, वो बैटिंग भी अच्छी करता है in the domestic, तो उसको चांस ही नहीं मिलेगा। Why would you do such a strategy where you're not allowing someone who should be playing regularly in PSL to make it top team? इसी तरह फास्ट बॉलिंग में भी आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। तो हमारे आई थिंक डोमेस्टिक का इशू ही सबसे बड़ा, नादर जो बात है ना, डोमेस्टिक इज द इशू, आवर टॉप टीम इज नॉट द इशू। डोमेस्टिक से बच्चा आता ही नहीं है जो कि टॉप टीम पे जाके एक्सेल कर सके, जो कि नर्चर हो सके। यहाँ तो उसको डेवलप नहीं किया जाता, यहाँ तो उसको चांस नहीं दिया जाता। और अभी तक शोएब मलिक इज स्टिल प्लेइंग डोमेस्टिक, ही इज स्टिल प्लेइंग PSL। और सरफराज अहमद थ्रूआउट हिज लास्ट 2-3 सीजंस, आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग। अभी वो मेंटर बन गया है, अभी वो डायरेक्टर बन गया, लेकिन ही वाज जस्ट एक्सटेंडिंग प्लेइंग। इवन पाकिस्तान टीम के लिए भी आ रहा था, वो बार-बार उसका नाम आ रहा था, टेस्ट में आ गया, कभी इधर आ गया। How can you go beyond the expiry date, not allow the newcomers to come? और आपने सवाल ये पूछा कि क्या कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो इफ यू लुक एट द PSL फॉर अ कपल ऑफ इयर्स अगो, एंड अगर आपने रिसेंटली नेशनल कप का भी देखा हो, अमाद भट्ट करके एक बंदा है, ही इज अ वेरी गुड बॉलर, ही बॉल्स अबाउट 130 to 135 kph। वेरी रिसेंटली उसने नेशनल कप के फाइनल में जो 4 डे मैचेस हैं उसने 50 रन बन के अपनी टीम को भी जिताया है। देयर आर ऑप्शंस। मेन चीज यही है जो इरफान कह रहा है, सामने लाएंगे तो ऑप्शन मिलेगा ना। लेकिन 2 साल पहले ही परफॉर्म्ड वेल इन द PSL, नेवर गॉट अ चांस देयर आफ्टर। इस साल के आई थिंक PSL में शायद सिलेक्ट भी नहीं हुआ। वही आपके 5-6 ऑप्शन, वही आपके इफ्तिखार वगैरह वही आ रहे हैं। मौका नहीं मिलेगा तो नया लड़का कहां से आएगा?
सिलेक्ट तो करें। बिल्कुल। तो डिसऑनेस्टी है ना सिलेक्शन में, हम मेरिट पे नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है प्लेयर्स को। अमाद बट को मैंने ही बहुत अरसे से देखा है, और कुछ सालों पहले, मुझे अभी तो ये नहीं याद था कि इसने चैंपियंस कप में कुछ परफॉर्म किया था, लेकिन कुछ सालों पहले ही वाज वेरी प्रॉमिसिंग, और अच्छे फास्ट, इसकी स्पीड भी अच्छी थी, बैटिंग भी अच्छे करता था, रन लाइक रोटेट भी कर सकता था और मार भी सकता था। हम ये समझते हैं कि जी जो खाली छक्के मार सकता है, ही इज अ गुड लोअर ऑर्डर बैट्समैन, लेकिन ऐसा है नहीं। जहादार खान फॉर एग्जांपल, सॉरी मैं एक चीज ऐसी है और ऐड कर दो, जहादार फॉर एग्जांपल, हमारे ऑलराउंडर के नाम पे बस वही एक बंदा है हमारा। लेकिन अब शाहीन अपने आप को ऑलराउंडर कह रहा है, तो आई मीन दिस इज पैथेटिक आल्सो, राइट? आई मीन हाउ कैन शाहीन बी एन ऑलराउंडर? उससे अच्छी बैटिंग तो नसीम शाह मेरे ख्याल से कर लेता है। सही बात है। अच्छा, इसमें देखें, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके डोमेस्टिक के अंदर। जब पीएसएल नया नया आया था ना, आई थिंक सम पीपल वर गिवन अपॉर्चुनिटीज, कुछ प्लेयर्स डेवलप हुए थे एंड कुछ आपको नजर आए थे लोग। लेकिन अब हुआ क्या है कि पीएसएल में आपने 6 टीमें रखी हुई हैं। 6 टीमों के अंदर जो उसका स्क्वाड होगा 15-20 का स्क्वाड होगा, तो 15-20 में से 4-5 ओवरसीज के निकाल दे, 6-7, बाकी जो आपके 10-12 के लोकल स्लॉट्स बचते हैं ना, उसमें से 80 एंड 90% आर परपेचुअली ऑक्यूपाइड। तो आपके पास जो इंडक्शन की होती है ना, बहुत ही कम विंडो है। और हो क्या रहा है कि पीएसएल जितना भी उसके पीएसएल के शॉर्टकमिंग से अच्छा ही है, पीएसएल में एटलीस्ट मुझे लगता है कि बिकॉज फ्रेंचाइजीज एंड प्राइवेट फ्रेंचाइजीज रनिंग इट, वहां मेरिट पे सिलेक्शन होती है किसी हद तक, ठीक है, वहां भी मैनेजमेंट, लेकिन 4-5 बंदे बैठ के सिलेक्ट कर रहे होते हैं। डोमेस्टिक के अंदर क्या होता है कि वन मैन शोज चल रहे होते हैं, और वो तो कॉर्पोरेट भी चला रही होती है, रीजन भी चला रहे होते हैं, इस तरह। तो वहां पे तो बेचारा प्लेयर पहुंचना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पीएसएल की तो टीम्स बढ़ानी चाहिए ना, 6 टीमें क्यों हमारी, 8 टीमें क्यों नहीं हो सकती, या 10 टीमें क्यों नहीं हो सकती? नए प्लेयर्स जब आएंगे सामने, compete करेंगे, you will see them exposed, develop them. What's stopping PSL from going to an 8 or 10 team format? भाई पीएसएल में हमने 2 बॉलर्स ऐसे देखे थे who were really good, like शाहनवाज और एक जमान खान। कहाँ गए वो लोग? एहसानुल्लाह, और एहसानुल्लाह का तो खैर इंजरी का इशू था, पता नहीं क्या, लेकिन ये 3 बॉलर जो हैं, 3 बॉलर्स कहाँ हैं? ये 3 बॉलर्स इंटरनेशनल आपने लेवल पे। जमान खान की बात की। अभी पाकिस्तान को कोर प्रॉब्लम क्या है वनडे क्रिकेट में? आखिरी 10 ओवर में आप 120-140 रन दे रहे हैं, करेक्ट? बिल्कुल। जमान खान was your perfect answer for a guy who could bowl 6 spot on Yorkers at the end. उसका आखिरी मैच भी, if I'm not mistaken, जो उसने खेला था वो एशिया कप का मैच था श्रीलंका के खिलाफ। आखिरी ओवर में सिर्फ 9 रन डिफेंड करने थे और वो आउटसाइड एज पे 4 निकल गया था। आपका प्रॉब्लम ये, आपने जमान खान को लाए, आपने उसको न्यू बॉल पकड़ा दी। सवाल ये पैदा होता है, पीपल लाइक जमान खान, पीपल लाइक हारिस रऊफ, पीपल लाइक अब्बास अफरीदी, दे आर नॉट न्यू बॉल बॉलर। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है मेरा कौन सा बॉलर न्यू बॉल बॉलर है, मेरा कौन सा बॉलर डेथ में कराएगा। शाहीन अफरीदी डेथ में नहीं करा सकता। शाहीन अफरीदी की शुरू में अच्छी स्विंग होती है, तो मैं क्यों नहीं शाहीन अफरीदी के पहले 10 ओवर 30 से 35 ओवर की रेंज में निकाल दूं, और मैं जमान खान को उस रोल में यूज करूं जो उमर गुल को यूज किया जाता था, कि मैं उसको लाता ही था 25 या 25 ओवर के बाद, ताकि वो आखिरी 10 में कराए। भाई बात ये, आपको टैक्टिकली भी एक प्लेयर को यूज करना होता है। हर प्लेयर ऑल कंडीशंस, ऑल सिनेरियोज में सूट नहीं करता। अगर आपके कैप्टन में ये स्किल सेट ही नहीं है टू बी एबल टू यूज अ प्लेयर स्मार्टली, देन आई एम सॉरी, दैट्स पैथेटिक मैनेजमेंट एंड पुअर कैप्टनसी। यू कांट ब्लेम जमान खान फॉर नॉट बीइंग गुड इनफ। And I genuinely think Zaman Khan की टीम को जरूरत है, but we're not giving him opportunities. We're not giving. Agree, totally agree. I mean, captain really, I mean, बाबर की कप्तानी, रिजवान की कप्तानी बेकार एकदम. No thought process. No thought process. हमने रूट कॉज की बात की ना, तो एक तो डोमेस्टिक हो गया, दूसरा एग्जैक्टली रूट कॉज यही कहा जो वो कर रहे हैं ना, कि बिल्कुल आप मैनेजमेंट, आपकी कैप्टनसी, आपकी क्रिकेट की स्ट्रेटजी है ना, क्रिकेट एक्यूमेंट वगैरह, वो बहुत वीक है। यू आर सिटिंग इन द 80s एंड 90s की, वो पहले 10 ओवर डिफेंड करो, अब फिर आखिर में कंसोलिडेट करो, फिर आखिर 10 ओवर में जाके शूट आउट करो। T20 में भी जो है पहले 6 ओवर जो है विकेट लूज नहीं होना चाहिए, 40-50 कर लिए बहुत है। ये हमने वी हैव नॉट मूव्ड ऑन। और एक किसी ने रियलाइज किया था, इंटरनेशनल कोचेस को ले आए, तो हो सकता है वो आए। अब इंटरनेशनल कोच जो भी आता है आपको टिकने नहीं देते, 6 महीने साल में उसको फारिग कर देते हैं, किसी को 3 महीने फारिग कर देते हैं। तो आप जो इंटरनेशनल कोच भी ला रहे हैं या कोई अप्रोच लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एटलीस्ट गिव द गाय अ चांस। अब ये जैसे गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टी का जो आपने किया है, ठीक है, उनके वीकनेस होगी, सुन उनको टाइम भी लगेगा, उनको पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर्स समझने में टाइम लगेगा। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू कम एंड टर्न अराउंड? यही क्रिस्टन जब जाता है इंडिया में, या यही लोग जब इंडिया में जो होते हैं, तो व्हाई डू दे टेक 3, 4, 5 ईयर्स? हमारे यहाँ कौन लास्ट टाइम 3, 4, 5 साल का टेन्योर रखा है किसी ने, किसी कोच ने, किसी कैप्टन ने?
बाबर को देखिए उन्होंने इरफान, हाँ सॉरी इरफान मेरा एक सवाल है, हमारे प्लेयर्स क्या ये इंटरनेशनल कोचेस की बात भी सुनते हैं? देखें, इंप्रूवमेंट कम्स फ्रॉम विद इन, इंप्रूवमेंट डज नॉट कम बाय अ गाय टेकिंग यू एंड रनिंग यू थ्रू अ टेक्स्ट बुक और टेलिंग यू अ लेक्चर, राइट? आई अप्रिशिएट कि कम्युनिकेशन गैप है, लेकिन आप सिंपल सी बात देखें, नए कोच आए, अलग अलग कोच आए, फॉरेन कोच आए, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, ये वो ही चीज कर रहे हैं, वही मिस्टेक कर रहे हैं जो वो 3 साल पहले भी कर रहे थे। आई थिंक ताली दो हाथों से बचती है, ये बात कहते हैं, ये बात पाकिस्तान की केस में अप्लाई करती है। आप प्लेयर्स देमसेल्व्स डू नॉट वांट टू लर्न एंड इंप्रूव द गेम। बाबर आजम वही मोल्ड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है पिछले 5 सालों से, गेम मूव्ड ऑन, ही डिड नॉट। हारिस रऊफ वगैरह, अब आप एक सवाल देखें, अगर आप आईपीएल रिसेंटली फॉलो कर रहे हैं, हर बंदा डिफेंसिव मोड में वाइड यॉर्कर्स कराता है या स्लोअर वन शॉर्ट बॉल कराता है। स्लो मुझे सिर्फ आप आखिरी बार बताएं, और अगर पाकिस्तान की रिसेंट क्रिकेट देखें, हमारी सारी यॉर्कर्स मिडिल स्टंप की होती हैं, या उस पर रैंप पे चौका लग जाता है या हल्की सी हाफ वॉली होती है, सीधा चला जाता है। वाइड यॉर्कर मैंने किसी को बॉलिंग कराते हुए नहीं देखा। आप मुझे ये कह रहे हैं कि स्किल सेट एग्जिस्ट नहीं करता, या वी डोंट हैव द ब्रेन पावर टू थिंक? इट विल नॉट कम फ्रॉम द कोच, यू हैव टू प्रैक्टिस इट इन द नेट्स। आई थिंक प्लेयर की भी बहुत ज्यादा फॉल्ट है, और प्लेयर का प्रॉब्लम ये है कि प्लेयर पावर इतना स्ट्रांग हो गया है, ये शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ वगैरह में, they don't want to listen. I think that is a clear deficiency. सिर्फ कोचिंग पे आप नहीं ब्लेम डाल सकते। इसमें मेरा तो काउंटर व्यू है जो ताहा के साथ डिस्कस भी होता रहता है। देखिए प्लेयर्स जो है ना आर अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट्स एंड परफॉर्मेंस, नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट, बट उस प्लेयर को डेवलप और नर्चर करने के लिए एनवायरनमेंट देना पीसीबी की रिस्पांसिबिलिटी है, और नॉट ओनली इन द करंट डोमेस्टिक, आपका हमारा डोमेस्टिक तो बिल्कुल ही वो है ना, इट्स गुड फॉर नथिंग, और पीएसएल भी जो है वो भी इज नॉट इवन द स्टैंडर्ड इट यूज्ड टू बी, इट्स गोइंग डाउन। लेकिन तीसरा अपॉर्चुनिटी कहा जो सबसे बड़ी हमने प्लेयर्स की बंद की हुई है, फिर तनवीर से और नादिर से बात भी हो रही थी, आपने प्लेयर्स को एनओसी देना बंद कर दिया, आप उनको बाहर भी नहीं जाने देते। यू आर नॉट अलाउइंग अ शाहीन अफरीदी टू गो एंड गेट बैक इन वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। उसको समझ में आएगी, उसको जब वहां पे ड्रॉप करेगी, उसकी फ्रेंचाइज को डिमोट करोगी, वहां पे उसको स्ट्रगल करेगा। आपने उसको यहाँ पे एक ताज बना के और इनको बाबर को शाहीन को किंग्स बना के उस मोजो में रखा हुआ है कि व्हाट यू डूइंग इज एक्सीलेंट, दैट इज इट। आप उनको बाहर क्यों नहीं खेलने दे रहे? ये पीसीबी शुड रियलाइज कि ये एनओसीज और ये स्टॉप करना और प्लेयर्स को कंट्रोल करना is actually stopping the development of a player, because the players that do not have a local environment to develop themselves. इरफान, I'll play devil's advocate on that comment. अभी the 100 का वो हुआ essentially selection. There were 30 Pakistani players who put them up for selection. None of them got selected. none of them. Yes. Big Bash में other than Osama Mir, there were many others who put their name up. They did not get selected. So Irfan, yes, पीसीबी ने एनओसी नहीं दिया, आईपीएल तो आपको लेगा नहीं, एंड ऑफ स्टोरी। इसके अलावा कौन बड़ी लीग हैं? साउथ अफ्रीकन लीग, ऑस्ट्रेलियन लीग, इंग्लैंड लीग, they are not selecting you. The reason you are not being selected is you are obsolete for the international game. So I think don't have skill set. Agree. एनओसी का नहीं है, आपने अपना स्किल सेट डेवलप करना है। आप बाबर आजम हो, आप दुनिया के सो कॉल्ड वेरी स्किल्ड बैटर हो, आपने अपने पावर हिटिंग गेम पे कब काम किया है? सॉरी, आई नो आप लोगों को काफी लोगों को मोहम्मद हफीज नहीं पता या पसंद, सॉरी इज द रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड। मोहम्मद हफीज एक टाइम पे एक बहुत एवरेज कन्वेंशनल सा बैट्समैन होता था। ही वर्कड ऑन हिज पावर हिटिंग गेम, ही मूव्ड डाउन टू द नंबर 5 एंड नंबर 6 स्पॉट इन T20s एंड वनडेज एंड ही परफॉर्म्ड। बात यह है, आपने अपने स्किल सेट पे काम करना है। जेसन गिलेस्पी आपके स्किल सेट पे काम नहीं करेगा पावर हिटिंग की, आपने उस पर काम करना है। कहां हो रहा है काम? बाबर आजम के कोई मसल्स बने? इज ही स्टिल अ वायरी इंडिविजुअल? ही स्टिल इज। बाबर आजम ने कोई जिम ट्रेनिंग की है ऐसा ऑब्वियस लग रहा है? नहीं। रिजवान ने कोशिश किया है कि यार वो पावर हिटिंग स्टार्ट में करें? नहीं। बात ये तो लोगों पे हमने टाइम इन्वेस्ट किया है, अब इन लोगों ने पाकिस्तान को वापस देना है। वेयर आर दे वर्किंग ऑन देयर स्किल सेट्स? दे आर नॉट, एंड दैट्स द कोर इशू। बात ये नहीं है एनओसी का, एनओसी मिल जाएगा, सिलेक्ट कौन करेगा? आपका स्किल सेट इतना ऑब्सोलीट हो गया। अच्छा, एक रीजन एनओसी ना मिलने का, प्लेयर ना सिलेक्ट होने का ये था, जो तनवीर ने भी मुझे बताया था कि लास्ट ईयर जब वो द 100 खेल रहे थे तो प्लेयर्स वर रिकॉल्ड हाफवे ड्यूरिंग द 100 एंड इंग्लैंड बोर्ड डिड नॉट लाइक इट। तो आपको अगर आगे वाले बोर्ड को पता है या उन फ्रेंचाइजीज को पता है, इस मरतबा तो ये हुआ है ना कि आधी जो द 100 की लीग्स हैं, जो टीम्स हैं, आधी टीम्स आर ओन्ड बाय द इंडियन आईपीएल रिलेटेड टीम्स। सेम थिंग इन साउथ अफ्रीका, दे ऑलमोस्ट ऑल आईपीएल रिलेटेड ओन्ड। तो वो तो एक आपके पास एक वीकनेस है कि दे विल नॉट सेलेक्ट यू। लेकिन यस, आई एग्री विथ यू कि हमारा प्लेयर का प्रोफाइल भी कम होता जा रहा है, तो यू नॉट बीइंग सिलेक्टेड, बट इट्स अ चिकन एंड एग सिचुएशन
कि आपने प्लेयर्स को जिस तरह आपने ट्रीट किया है, रिकॉल किया है बीच बीच में लीग्स में, उनको स्टॉप किया है। बांग्लादेश में हारिस के साथ हुआ था, हारिस वेंट टू बांग्लादेश, ढाका, उसको वहां से वापस बुलाया गया। तो अब आपको लीग्स ने भी वही, उस क्रेडिबिलिटी आपकी आउट हो गई। पाकिस्तान पे लेके तो आएंगे लेकिन वो खेलेगा भी नहीं खेलेगा, उसको बुला लेंगे बीच में, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। और ये डेफिनेटली एक वजह है। और ताहा जो स्किल सेट की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही वो कमेंट है। बाबर आजम जैसे हंड्रेड्स में पहले भी नहीं देखा था, ही रिमेन्ड अनसोल्ड। लेकिन दूसरे और प्लेयर्स तो थे ना, जैसे साइम अयूब भी था उस ड्राफ्ट में, उसमें फखर जमान भी था, उसमें दूसरे अच्छे प्लेयर्स थे जो कि अभी भी रेलेवेंट हैं, इवन दे डिड नॉट गेट पिक। और उसकी वजह समझ में सिर्फ यही आती है कि क्योंकि पीसीबी इतना अनरिलायबल हो गया विद एनओसीज, दे करके वापस ले लेते हैं। तो अदर बोर्ड्स कैन नॉट प्लान थिंग्स लाइक दैट कि यार एक प्लेयर यू नीड टू बी श्योर कि ये मेरे लिए पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल होगा, या अगर मुझे पता है कि आधे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल है तो वो पूरे आधे टूर्नामेंट अवेलेबल हो। तो हमने तो प्लेयर्स को फखर जमान के साथ हमने किया था कि उसको बीच में वापस बुला लिया और खाली फिटनेस टेस्ट देने के लिए बुला लिया कि भाई आके तुमको यहाँ फिटनेस टेस्ट दे, और वो इतनी लंबी कैरेबियन से फ्लाइट लेके आया, नेक्स्ट मॉर्निंग उसको बोल रहे तुम्हारा फिटनेस टेस्ट। तो हमारे यहाँ तो ये सब क्योंकि, और इसकी वजह यही है कि जो है नॉन क्रिकेटिंग पीपल जो है वो बोर्ड चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड कि एक आपकी टीम जब पाकिस्तान से निकल के न्यूजीलैंड जाएगी इतनी लंबी फ्लाइट लेकर के, तो एक दिन के गैप के बाद वो वहां पे रेडी नहीं होगी गेम खेलने के लिए। जब हमारे फर्स्ट T20 में इतना बुरा हाल हुआ तो उसकी एक वजह फटीग होती है, बहुत लंबी फ्लाइट होती है, जेट लैग होता है, सब होता है। हम ये नहीं कहते प्रोफेशनल प्लेयर है तो क्या उसकी बॉडी एकदम रेडी रहेगी हर वक्त, नहीं। आपको उन सब चीजों फर्क पड़ता है, आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था उनको। पहले हमारी टीम जाती थी 2-2 हफ्ता पहले जाती थी किसी टूर पे, और वो सारी मैनेजमेंट होती है ना। अभी एक और एग्जांपल था, आपको शायद होगा 2-3 साल पहले की बात है, बिग बैश के अंदर एक टीम ने पाकिस्तान के 3-4 प्लेयर सेलेक्ट किए थे। सो वी वर 4 years बैक, और प्लेयर्स वर इन गुड डिमांड। ये ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स आपने अपनी सिचुएशन इतनी खराब कर दी है, प्लेयर्स तो वही हैं, स्किल्स तो वही हैं, ठीक है डेवलप नहीं हुए, लेकिन आपने अपने आप को इतना मिसप्लेस कर दिया। और इंडिया से, साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, वेस्ट इंडीज से इतने अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं कि नाउ यू नॉट एबल टू कम्पीट। तो आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, एंड इट विल टेक, लाइक कहा से स्टार्ट, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू फिक्स इट। ये कोई शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं है। और मैं ताहा की बात को अगर आगे लेकर के जाऊं कि जो प्लेयर की सेल्फ डेवलपमेंट है या फिर जो कोचेस आपको सिखा रहे हैं उस पर कितना अमल होता है। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था यासिर अराफात का, जो कि पाकिस्तान के साथ भी कुछ अरसा रह चुका है और अभी रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका के साथ भी था। तो वो बताते कि भाई हमारे सीनियर, हमारे जो ड्रेसिंग रूम है उसमें जैसे यासिर अराफात है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है सिरे से, तो कोई उसकी बात सुनेगा क्या? जबकि वो कंपेयर कर रहे हैं साउथ अफ्रीका से, वहां इतने सीनियर प्लेयर्स हैं लेकिन दे ट्रीट हिम एट इक्वल लेवल, दे कम एंड टॉक टू, इवन दो कि वो एक बॉलिंग कोच था तो उससे, लेकिन बैटिंग की बात आकर के सीनियर प्लेयर्स करते थे उससे। तो व्हेन अ कोच, जैसे कोच नीड्स टू बी फेल्ट के यार मुझे इंपॉर्टेंस मिल रही है तभी मैं अगर सही गाइड कर सकूंगा। अगर आप उसको समझते ही नहीं है कि यार इसको ये मुझे क्या बताएगा, तो कोच कुछ नहीं सिखा सकता। फिर ग्रेट एग्जांपल, जेसन गिलेस्पी ने क्या लिखा है पब्लिकली, राइट, दिस इज अ ह्यूमिलिएशन फॉर यू। और गिलेस्पी ने लिखा है कि ही वाज अंडरमाइंड व्हेन ही वाज इन द जॉब बाय आकिब जावेद, एंड आपने क्या किया, आप रिवॉर्ड किया, out Aqib Javed in, and Aqib Javed in still despite the humiliation over the last couple of months. So how do you explain this? अभी तक चल रहा है। प्लेयर क्या समझेगा? अगर आप बाबर आजम हैं, आप शाहीन आफरीदी हैं, आप कहेंगे ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, I just need to be in the good books of Aqib Javed और वहाब रियाज and I'm okay. तो why would he work with development? वो अपनी डेवलपमेंट पे काम करेगा, वो अपनी कांटेक्ट और रिलेशनशिप पे काम करेगा। चलें, let me ask a question so then we can take this point further. Sorry Nadir, कि मैं सिर्फ यही कह रहा था कि sorry, go ahead. नहीं ठीक है, तुम बोलो अपना वो। नहीं, मेरा सिर्फ यही पॉइंट था कंक्लूजन में इस कॉन्वर्सेशन के, अब फॉरेन कोचेस तो आने वाले नहीं है, हमें गुजारना ही नहीं, या ओके सॉरी नहीं आएंगे, हाँ नहीं आएंगे। व्हाट हैपेंड विद दिस टू पीपल, कोई नहीं आएगा, नोबडी विल कम। सो क्या ऑप्शन है हमें लोकल हमारे पास? क्या आकिब जावेद इज द ऑप्शन? आई डोंट थिंक सो, बट क्या ऑप्शंस है? मेरा पता नहीं आपका क्वेश्चन। मेरा इस पे एक व्यू है, और बात यह है कि अगर आप इंडिया की भी रिसेंट कोचेस देखें, राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, व्हेन यू सिलेक्ट ए डोमेस्टिक कोच,
फॉरेन कोचेस तो अब आएंगे नहीं. Someone who is relevant to the modern game is extremely important. ये वही आकिब जावेद, ये वही इंतखाब आलम, ये वही माजिद खान कैरेक्टर्स घूम घूम के वापस आ रहे हैं. सर वो जमाना ऑफ क्रिकेट चला गया, वो सोच चली गई. और उनका आधा प्रॉब्लम ये होता है, ये जो हमारे एक्सट्रीमली ओल्ड माइंडसेट के लोग हैं कि यार डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, प्लेयर मेरी बात नहीं सुन रही, क्या सुन रहा. मेन चीज ये है, आपको रेलेवेंट होना है ताकि आप उनको कुछ सिखाएं, लेकिन आपके पास वो रेलेवेंट नॉलेज भी होनी चाहिए. अब सवाल ये पैदा होता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में कौन बंदा है जो रेलेवेंट है. आई नो देयर आर पोलराइज्ड व्यूज अबाउट शोएब मलिक, बट शोएब मलिक हैज ए वेरी स्मार्ट माइंड and a very strong cricket acumen. You may be using him as a mentor, and unfortunately he's still playing cricket in the PSL rather than giving other youth an opportunity. The guy has a smart brain. Use him. Another person who I have immense respect for, Mohammad Hafiz. ठीक है, fair enough. उसके limitations थे, but again वो एक modern cricketer था. Recent times में छोड़ के गया है, उसका brain power है. अगर आपको नया coach लाना है, आप लाएं शोएब मलिक और हफीज जैसे लोगों को, आप उनको चांस दें. आपने हफीज को लाया. आई जेन्युइनली बिलीव वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जिसमें शान मसूद कैप्टन था, देयर वाज एन इंप्रूवमेंट इन दैट टेस्ट सीरीज. वी एक्चुअली कंपीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया इन अ लॉन्ग टाइम. आपने उसको चांस ही नहीं दिया ना, आपने फौरन निकाल दिया. तो अगर डोमेस्टिक या लोकल कोच लाना है, मॉडर्न डे का बंदा लाएं हु इज रिसेंटली प्लेड क्रिकेट. ये 1922 के खिलाड़ी नहीं सूट करते पाकिस्तान को, और वो क्रिकेट को आगे भी लेके नहीं जाएंगे. And sadly, Azhar Mahmood may be a modern cricketer, but I don't think he's a coach. Frankly, I don't think he's worth anything in this Pakistan team. It's a joke. अब इसमें मैं आपसे ये पूछूंगा, sorry इरफान, let me just ask this question कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि अगर आपने साथ में क्रिकेट खेली हुई है तो फिर आप वो कोच का रोल नहीं अदा कर सकते. और मोहम्मद हफीज ने या शोएब मलिक ने, ये बाबर आजम, रिजवान, इन सबके साथ क्रिकेट खेली हुई. तो do you agree with that school of thought के नहीं कि राहुल द्रविड़ वगैरह ये सब तो खेल चुके हैं, राइट? Exactly. राहुल द्रविड़ कोहली और रोहित शर्मा के साथ खेल चुका है, गौतम गंभीर इनके साथ खेल चुका है. तो अगर ये स्कूल ऑफ थॉट है तो it has been proven to be incorrect. I think it's not a case of the school of thought. The mindset of the coach, he flicks off from being I was your captain to I am your coach, and also the mindset of the player कि यार इसको क्या पता, मैं तो आज का स्टार हूं, ये अपने जमाने का था. ये दो माइंडसेट के इश्यूज हैं. लेकिन आपका सवाल तनवीर, इट हैज बीन प्रूवन कि recent people who have played with you know the game and know the team better and can take you in the right direction, as Nadir also said. जस्ट आप दो चीज आप कर लें प्लेयर में, चेंज करा लें, उनमें ह्यूमिलिटी ले आए और ईगो निकाल दें. आप देखेंगे क्या चीज, कितनी तब्दीली आएगी, आप सिर्फ देखिएगा. ये तो आपको पूरी सोसाइटी चेंज करनी पड़ेगी नादिर भाई. बहुत मुश्किल है. लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है. देखिए, द्रविड़ जब द्रविड़ खेलता भी था ना, द्रविड़ वाज द मोस्ट एंड इन माय ओपिनियन one of my probably my best cricket जो मैं जिसको प्लेयर देखता था as a player as well as on the field and off the field, कि मतलब solid technique and solid gentleman, मतलब ideal cricketer मैं किसी को समझता हूँ ना तो someone like द्रविड़. तो द्रविड़ is a gentleman. उसके साथ तो कोई किसी का कभी कंट्रोवर्सी भी नहीं. गांगुलीज एंड तेंदुलकर एंड श्रीनाथ वगैरह के साथ कुछ ना कुछ होता रहता था, बट ही नेवर हैड इश्यूज. तो द्रविड़ तो कैन इजीली स्विच. गंभीर का अभी रिसेंटली जब अपॉइंटमेंट हुआ था, जो मैंने थोड़ा बहुत फॉलो किया, आई एम नॉट ऑब्वियसली फॉलोइंग वेरी क्लोजली, बट कोहली एंड रोहित शर्मा एंड गंभीर का थोड़ा सा कुछ फ्रिक्शन की बातें होती रहती हैं, मीडिया में भी आता रहता है. तो ये थ्योरी और प्लस इंडियन सोसाइटी और द वे इंडियंस अप्रोच देयर गेम और पाकिस्तानी सोसाइटी और फ्रिक्शन जो हमारे पास है. 20 साल पहले तो तुम कराची लाहौर की टीम थे ना, अब थोड़ी सी डाइवर्सिटी आना शुरू हुई है. तो उसकी वजह से, डाइवर्सिटी की वजह से एक और चीज हुई है कि थोड़ा सा वो जंगल लॉ और माइट इज राइट और वो वाली चीजें जो है ना, एज अ मैनेज करना टीम में वो नहीं. पहले होता था लाहौर लॉ भी स्ट्रॉन्ग है, लाहौर का कैप्टन है तो वही से सब कुछ लीड हो रहा होता था. कराची आ गई, कराची से हो रहा होता था. अब डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है. तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन अगर आप मांगेंगे ना, एनीवन शुड बी अपॉइंटेड पाकिस्तान कोच और व्हाटएवर सेलेक्टर who is good enough and who is in the good books or who can be appointed by any of the international top teams or top domestic teams. Why I don't think Aqib Javed is a good fit is because I don't think the 100 side, any Big Bash, any IPL, any West Indian cricket और इन वकार यूनिस आप लेके आए थे, इनको कभी मैंने नहीं देखा
कि इनको किसी ने कोई बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी दिया हो 6 महीने का कि आके, या 3 महीने का, या 3 हफ्ते का भी, कि आके हमारे साथ एक ट्रेनिंग कैंप लगा लें, आके हमारी टीम के साथ। यासिर अरफात इज अ गुड एग्जांपल। यासिर अरफात इज वर्किंग विद समवन। आपका मोहम्मद अकरम जो पेशावर को मैनेज करता है, ही हैज वर्क इन यूके काउंटी। सकलैन, व्हिच आई रिगार्ड वेरी हाईली, बट ऑब्वियसली ही इज, उसके भी अब टिल्टेड, काफी कंट्रोवर्शियल व्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ शादाब एटसेट्रा, बट सकलैन इंग्लैंड के साथ, वेस्ट इंडीज के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ काम कर चुका है। आप 2019 वर्ल्ड कप देखें, a lot of the players gave him credit for how Moeen Ali transformed himself and how the whole approach England won as well. मुश्ताक अहमद, उसने बांग्लादेश के साथ काम किया है, वेस्ट इंडीज के साथ काम किया है। आपके वो वसीम अकरम ने थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन वसीम अकरम का आई थिंक देयर आर मोर इश्यूज इन टर्म्स ऑफ हाउ ही अप्रोचेस थिंग्स, ऑल्दो रिसेंटली आई थिंक उनका ईगो एंड द वे ही अप्रोचेस दिस इज गुड, बट स्टिल ही इज मोर अ कमेंटेटर and not as serious, I think he's not keen to coach Pakistan as well. I don't think he is. चाहे वो बड़ा नाम हो सकलैन की तरह, चाहे वो छोटा नाम हो अकरम की तरह, यासिर अरफात की जगह, जिन्होंने अपना पेन लिया है कि बाहर जाके किसी टीम के लिए काम किया है, उनकी सीवी में वो आ रहा है, मेरिट पे पॉइंट हुआ होगा ना यासिर अरफात वहां पे। यासिर अरफात फोन पे तो पॉइंट नहीं होगा। हफीज एंड द शुएब मलिक एंड द वहाब रियाज़ एंड द मिसबाह उल हक, इवन द इंतमाम्स, I personally don't rate them as coaches because I know outside Pakistan no one wants to hire them. Even today, no one is interested in their skill set, in their development set, in their how they approach things. And it's not only language barrier. मुझे लगता है कि उनका और issues हैं in terms of their understanding of the game and how they go about it. और वो जो आदिल ने बात की ना, humility और ego को कम करना, ये सबसे बड़ा टास्क होता है कोच और टीम मैनेजमेंट का। माहौल वहां से जनरेट होता है प्लेयर के अंदर। शाहीन शाह अफरीदी शुड नो he's just one of the 11. बाबर आजम should know he's one of the 11. रिजवान should know one of the 11. उनको पता होना चाहिए कि कोच और a captain or whoever decision maker can demote them anytime, can drop them, can change their batting order. हम वो माइंडसेट ही हमने अलाउ नहीं किया। तो ये आप एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंट कोच लेके आएंगे तो वही ये डिसीजन लेगा ना। और दूसरा, कोचिंग के लिए आपको प्रॉपर कोर्सेज करने हैं, वो आप कोर्सेज करके आएंगे ताकि आपकी क्वालिफिकेशन हो, आपको पता हो कि आपने करना क्या है। ये सजेशन बुरा नहीं है, हफीज वाला बात जो है वो तहा की बिल्कुल सही है कि, लेकिन हफीज के साथ भी हमने किया ये था कि he did not come as a coach, if I'm not wrong, he came as director of cricket or something, and then हमने उसको कोच भी लगा करके उसके साथ में भेज दिया था ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट। तो and he was calling the shots, he was calling shots on selection as well. एक तो हमारे सबसे माइंडसेट ये, जिसको भी लेके आते हैं कहते हैं सब रोल तुम करोगे, सब करोगे, तो मैनेजर बन सकते हो, सिलेक्शन भी तुम करोगे। भाई अकाउंट एक दूसरे को अकाउंटेबल कैसे करेंगे? अगर किसी ने गलती तो कोच गलती मानेगा ही नहीं चीफ सिलेक्टर के सामने, चीफ सिलेक्टर भी वही होगा। ये कौन सा माइंडसेट? ये अभी रिसेंटली हुआ है पाकिस्तान में, पहले कभी नहीं होता था। ये स्टार्ट किया था आपके मिसबाह उल हक साहब ने। मिसबाह उल हक साहब हुए, फिर वहाब रियाज हुए, फिर वहीद हुए, फिर आकिब जावेद हुए। ये आपने एक पता नहीं कौन सा माइंडसेट बना दिया है। ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, बेसिक हम लोग तो अकाउंटिंग में ही पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है भाई। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के बगैर हाउ डू यू होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल? आप किसको फायर करेंगे? सही बात है। क्या होगा, एक बंदे को फायर करेंगे तो आपका कोच भी गया, आपका सिलेक्टर भी गया, आपका मैनेजर भी गया। जैक ऑफ ऑल है भाई ये सब, जैक ऑफ ऑल। इन सब को हमें हटाना पड़ेगा। वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम ऑल दीस मिसबाह उल हक एंड इंतमाम उल हक और वकार यूनुस। एक तो ये मेंटर्स के मेरी समझ में नहीं आता है कि मेंटर्स कर क्या रहे हैं, एंड इफ वी इवन नीड दैट रोल, उस पे खामखा में पीसीबी इतना पैसा खर्च करता है। I genuinely believe वो कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट वो टीम के साथ खेल रहे हैं तो वो अपनी मैच प्रैक्टिस कर रहे हैं। सरफराज भी खेल रहा था टीम के साथ, शुएब मलिक भी, एब्सोल्युटली इररिलेवेंट रोल। पैसे बचा के अच्छा कोच रख लें। वहाब रियाज भी, ये आप लोग तनवीर ने क्वेश्चन रेज किया और तहा ने आंसर किया कि एक्स कोच जो कि खेल चुका है वो आके, यहाँ तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जो अभी तक खेल भी रहे हैं वो भी कोचेस और मेंटर्स बन गए। मतलब कहाँ ये होता है, मतलब ये बेसिक्स होती है भाई कि आप कैसे एक बंदे को कर सकते हैं मल्टीपल रोल्स। तो बॉटम लाइन इज कि हमारे पास खाली प्लेयर्स की प्रॉब्लम नहीं है, प्लेयर्स को तो अपने आप को इम्प्रूव करना ही है, लेकिन मैनेजमेंट को भी चेंज होना है, टीम मैनेजमेंट को भी चेंज होना है, और जो पीसीबी की मैनेजमेंट है वहां पर भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये सब होगा कैसे, कौन करेगा? पीसीबी की मैनेजमेंट को कैसे कोई चेंज करेगा? वही मल्टीपल रोल्स चल रहे हैं वहां पे। लेकिन एक चीज क्लैरिफाई कर दें, आई हैव नो ग्रज अगेंस्ट हफीज और इंजमाम और व्हाटएवर हूएवर वांट्स टू बिकम पाकिस्तान कोच, कर ले, लेकिन उससे पहले वो अपना कोर्सेज भी करे
वो किसी और टीम, इंटरनेशनल टीम, किसी आईपीएल तो कर नहीं जा सकता, लेकिन चले किसी द 100, किसी साउथ अफ्रीकन, किसी या यूएस, कोई नहीं हायर करेगा उसको, उनको हाँ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हायर कौन करेगा इरफान? कौन नहीं करेगा. नो इंटरनेशनल टीम विल हायर देम. No international team will hire them. Yasir Arafat got hired, Mushtaq Ahmed got hired, Mohammad Akram got hired, Saqlain Mushtaq got hired, even Wasim Akram got hired in IPL में start में. लेकिन Okay, आई let's थिंक dissect जो that. अभी हायर हुए थे वो इसलिए हायर हुए क्योंकि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, तो दे वांटेड समबडी लोकल. Some local. Exactly. वो तो सब Exactly. Mushtaq Ahmed, Saqlain Mushtaq get selected before tours to the subcontinent to train them Yeah. on the mindset of a spinner. Yasir Arafat was relevant to that as well. I don't think there will be any international team looking for a Pakistani coach with the skill set that we have. Irfan, Exactly. if you can find one, good for you. I don't think I don't think so. I don't think genuinely so. don't think Agent anyone will look for that. when they are fan up. 2019 World Cup in England was the bowling coach there in England. Fair enough. Fair enough. हाँ, मुश्ताक था और कुछ आपको एक्सेप्शन मिलेंगे. सॉरी टू से इवन आकिब जावेद, आई थिंक बांग्लादेश या श्रीलंका की कभी, I think Afghanistan का था नहीं शायद. नहीं, अफगानिस्तान अफगानिस्तान. अफगानिस्तान का था. Okay. यूएई की टीम मैनेज की थी. हाँ. हाँ, UAE की. Okay. यूएई की थी. आई डोंट थिंक किसी और की थी. यूएई की थी. यूएई इज द बेंचमार्क. फिर यूनिस खान अफगानिस्तान के साथ इज डूइंग अ बेटर जॉब. यूनिस खान को हमने बात नहीं की. यूनिस खान हैड अ स्ट्रांग कैरियर, वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी. व्हाई नॉट यूनिस खान? मेक हिम अ कोच और मेक हिम अ चीफ कलेक्टर. यार एक चीज ये भी है ना इरफान, कि हम लोग को चाहिए यस मैन, कि जो बिल्कुल. हम बोलेंगे वो करेगा. He's not a yes अगर वो man. नहीं He's not करेगा a- तो फिर हमें वो बंदा नहीं चाहिए, तो और हमें बिल्कुल. इम्प्रूव भी करना है. यस मैन पे मेरिट नहीं आएगी ना, फिर आपकी टीम compete नहीं कर पाएगी, फिर आप मीडियोकर That is one of the biggest problem. Yes. That's why the change has to happen at the top, not at the bottom. Yes. अब वहां से जब तक माइंडसेट नहीं चेंज होगा, आप नहीं चेंज कर सकेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा. और इसीलिए मेरा मैं अपनी क्वेश्चन बताऊं. 10% of the problem I blame the 10% problem on the players. 90% I blame factors outside players. हमारा आप जो भी कर ले, प्लेयर्स जितने भी रिप्लेस कर ले, और कहाँ से भी काफी इसमें डिबेट भी होती रहती है. आपने चेंज कर लिया, आप रिजल्ट देखें, उससे भी बुरा होता जाता है. Because the problem is not those 10%, problem is the 90% other problem that we have refused to solve. So मुझे बताएं कि when Ramiz was at the top, हमने क्या चीज़ें, कोई हमने कुछ देखा चेंजेस, और कि अब मोहसिन नकवी के आने के बाद टॉप के बाद क्या हुआ? we went down again, right? तो रमीज was a good choice, good pick or what? Ramiz हमने was देख not- लिया कि रमीज, Ramiz yeah, was not- okay, ठीक है, he was not, right? Yeah. not a good pick, So but इससे पहले एहसान मानी was an excellent pick. एहसान मानी को आपने कितनी सेरेमनी में देखा, कितनी जगह आके इंटरव्यूज करके देखा, कितनी जगह अपने आप को स्पॉटलाइट में रखा. एहसान मानी वसीम खान को लेके आया था. वसीम खान was Yes. the CEO, एहसान मानी was your chairman. आपने देखा प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ ड्यूटी वहां पे भी हो रही थी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी भी हो रही थी, कि चेयरमैन का रोल अलग था, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का रोल अलग था, एंड प्रोफेशनल्स आपको रन कर रहे थे. और दोनों गए भी प्रोफेशनल होके अपना कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर खत्म करके चले गए. उनको पेंशन नहीं मिली, वो चले गए. इट अ वेरी गुड. अब वसीम खान आज जीएम लगा हुआ है आईसीसी के अंदर. आईसीसी में नहीं है कि एक इंडियन डोमिनेटेड आईसीसी ने एक पाकिस्तान ओरिजिन बंदे को जनरल मैनेजर रखा हुआ है क्रिकेट का. सो देयर इज मेरिट इन दैट. आफ्टर जब मेरिट पे बंदा आता है, और हमारी मीडिया आई पूरा लॉन्ग ऑफ तो मैं वसीम खान की सैलरी उठा के देना शुरू कर दी, जिसको 10 लाख की सैलरी क्यों मिल रही है, इट वाज पीनट फॉर हिम, राइट? और आपने उसकी बैठ के सैलरी बजाना शुरू कर दी. तो आप अगर अच्छा एक टैलेंट नहीं ला गए, जो कि आपके पास पाकिस्तान ओरिजिन का बंदा है, हु इज विलिंग टू कम टू पाकिस्तान, और आपको ट्रीट करें. रमीज राजा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उसको 2004 में भी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी का बनाया था, और अभी चेयरमैन बनाया था. ही इज द कमेंटेटर, एंड आई लिटरली म्यूट द टीवी व्हेन ही इज टॉकिंग, बिकॉज़ ही इज नॉट अ ग्रेट कमेंटेटर आइदर. उसकी क्रिटिकल एनालिसिस इज नॉट देयर. ही स्टिल, जो ताहा ने डिफाइन किया ना, 80s 90s का वर्जन वाला क्रिकेटर है. ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश में ही कैन कॉल आउट अ फ्यू catchy phrases, but that doesn't make you a proper critical analysis or a coach or a cricketing mindset. But Irfan, the role of Ramiz Raja, the role of Ehsan Mani, the role of Naqvi right now is not to be a cricket analyst. ठीक है? Their role is to run something administratively. Chalo, I will not talk about how good administratively good or bad Ramiz Raja was, but the idea is when you select a person under you who's the director of cricket or your head coach, then A, he should be competent enough, and B, he should be empowered enough. ठीक है? तो again, going back to examples like Hafiz or giving options like Shoaib Malik, सबसे पहली चीज तो आप ये आइडेंटिफाई करो, आपके नीचे आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राइट हैंड मैन कौन सा है. आई थिंक कोई भी बंदे से अगर आप सड़क से भी चलते पूछ देंगे क्या वो वहाब रियाज होना चाहिए एज योर राइट हैंड मैन अंडर यू, आई थिंक शायद एक 12 साल का बच्चा भी ये कहेगा
अल्लाह के वास्ते किसी और ऑप्शन को सजेस्ट कर दें. So I think if the administrator selects someone reasonably competent, not even very competent, and then empowers him, that's step one. ठीक है, ये नहीं होगा कि पाकिस्तान का निजाम और हमारी हुकूमत और हमारा चेयरमैन ऑफ पीसीबी परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन सेकंड मैन जो सिलेक्ट करें वो कॉम्पिटेंट सिलेक्ट करें. तो पहले तो मिस्टर वहाब रियाज को आप कीजिए साइड पे. आपको फिर अगर कोई सिलेक्ट करना है, चाहे वो शोएब मलिक है, चाहे वो हफीज है, आप उसको एम्पावर करें. आप कहें आपको मैं 3 साल देता हूं इस टीम के साथ, आपको इस टीम को 3 साल आगे लेके जाना है. इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट्स, यू विल नॉट चेंज दैट जेंटलमैन फॉर 3 इयर्स. ठीक है, क्योंकि वो रिजल्ट और आउटपुट जो स्टार्ट होगी उसके एंड तक पहुंचने में वो 3 साल की साइकिल लगेगी. और ऐसा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट को अपने उरूज पे कि हम कोई नए कोच को लाके उसको नीचे ले जाएंगे. इससे नीचे पाकिस्तान क्रिकेट जा नहीं सकती. तो ये नंबर 1 चैलेंज हम पाकिस्तान टीम को पहले भी दे चुके हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेती है हर दफा. हाँ, वैसे ये बात भी है, लेकिन फिलहाल तो क्या कहते हैं, आई थिंक इतनी टेरिबल हालत है कि मजीद चैलेंज भी दे दें तो इससे बुरा क्या हो सकता है. नहीं, तो आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन, आई डू अग्री, इज पुअर, बट देन हायर द राइट पर्सन. बट इवन इफ ही इज नॉट द बेस्ट पर्सन, गिव हिम अ 3-year tenure, राइट? नो फॉरेन कोच विल कम, अप्रिशिएटेड. आप यासिर अराफात को रख लें, आप मोहम्मद अकरम को रख लें, आप शोएब मलिक को रख लें, पर आप उसको 3 साल दें और 3 साल बाद देखें कि वो क्या अचीव करता है. आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. फॉरेन कोच तो अब आएगा नहीं. ये वाली स्ट्रैटेजी एक बार ट्राई करें और वहाब रियाज से थोड़ा दूर रहे. आप 3 साल की बात कर रहे हैं, यहाँ 1 साल भी किसी को नहीं मिल रहा. आप that's the problem, right? That's the root cause, right? That is the One of the root problem. cause. Taha is That's absolutely right about that. Right. That's the root cause. That is what we need to do. Yes, and that's the easy win. आप किसी भी बंदे को लगा दें, मैं कह रहा हूँ किसी टॉम डिक एंड हैरी को लगा दें, चीफ सिलेक्टर एंड कोच अपॉइंट करें, दोनों का 3 साल का टेन्योर रखें. एवरी ईयर 1 साल के बाद उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू हो. इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट एटसेट्रा, उनको सैक कर दें 1 साल के बाद. बट जिसको भी ले आए उसको 3 साल दें और एवरी ईयर हर साल का एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल जो भी होता है, आप परफॉर्मेंस रिव्यू कर ले, कुछ इसमें वो रख ले. लेकिन उसको पता हो कि भाई आप अगर हर साल प्रोग्रेशन हो रही है, कुछ इफ्स एंड बट्स हो रहे हैं, एटलीस्ट. लेकिन दोनों रखें, एक चीफ सिलेक्टर और एक कोच. दे आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस. और उन दो की कंसल्टेशन के साथ कैप्टन अपॉइंट करें. चाहे आप 1 कैप्टन अक्रॉस द फॉर्मेट करें, चाहे आप डिफरेंट कैप्टन रखें. ये आपने जो म्यूजिकल चेयर्स लगाई हुई है, कोच की भी, कैप्टन की भी, और ये टीम मैनेजर की भी, सिलेक्टर्स की भी, और ये अंपायर्स को आप सिलेक्टर बना देते हैं. अंपायर तो ठीक है, अंपायर मैच हर वक्त देख रहा होता है, एलबीडब्ल्यू देख रहा होता है, हम भी देख रहे होते हैं. तो इसका मतलब है कि आई एम आल्सो एलिजिबल देन टू बिकम अ सिलेक्टर. नहीं, और उस कोच को या उस सिलेक्टर को एम्पावर सिर्फ इस चीज पे नहीं करें कि वो कौन प्लेयर सिलेक्ट करता है, उसको ये भी एम्पावर करें कि इफ देयर आर प्लेयर्स विद इन द टीम हु आर कॉजिंग फ्रिक्शन विद अदर्स, देयर इज अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर गार्बेज. टेक देम आउट. अगर आपको एक टाइम से याद है, उमर अकमल and Ahmed Shahzad were good players at the time we went to the Champions Trophy. They were upsetting the team combinations and upsetting the management issues within the team, and Mickey Arthur sent them out in the middle of the tournament. तो अगर आप किसी को कोच लाते हैं तो ये एम्पावर भी करें कि चाहे वो फ्रिक्शन बॉब्जी द किंग से आ रहा है, या वो चाहे शाहीन द ईगल से आ रहा है, या चाहे वो रिजवान से आ रहा है. They have the right to take them out immediately. I don't know आपने T20 की सीरीज न्यूजीलैंड की कितनी देखी थी, but I could genuinely feel कि शाहीन अफरीदी was not in sync with what was being requested from him, from सलमान आगा. तो I think अब प्लेयर पावर को तोड़ने का यही तरीका है, कोच और सिलेक्टर के पास अथॉरिटी हो to take them out if they're not fitting in. Equally statements by Fakhar Zaman, supporting Babar Azam. यार, the board decided to take him out and remove him as captain. Why does any player have the authority to give a press or media release? Permission ही नहीं होनी चाहिए. बाबर आजम के अब्बा हर 2 मिनट पे जो है एक शेरो शायरी लिख देते हैं कि उनके बेटे को टीम से क्यों निकाला. मैं एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हूं, मेरे बाप को इंस्टाग्राम पे आने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए. पीसीबी को मेरे अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए कि कीप योर फादर इन कंट्रोल, राइट? यार, दिस इज रिडिकुलस, एब्सोल्युटली रिडिकुलस. आई थिंक एम्पावर भी करो कोच को, एम्पावर करो डायरेक्टर को, और जो रूट प्रॉब्लम्स हैं, even if they're superstars, take them out of the team. We cannot tolerate garbage, basically. Yeah, bilkul. I agree. Very valid. Plus, and what I think completely agreed. और I think someone like Yunus Khan जो मुझे अभी ज़हन में आया है,
could be a great coach or selection option. He is someone who does not care about anyone. I think he Exactly. can take any Babar Azam, Shaheen Afridi, Rizwan with a flip of his he will not care about their past reputation. You need someone strong or empowered. ये ना हो कि यूनुस खान ने एक्शन लिया, आपने 3 महीने बाद यूनुस खान को निकाल दिया. बिल्कुल बिल्कुल. Exactly. और जैसा ताहा ने कहा, इन एडिशन टू व्हाट इरफान सेड कि जी कोच और सिलेक्टर हमारा सेपरेट होना चाहिए, ताहा आल्सो मेड अ पॉइंट कि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जो है वो भी एक नया आदमी आना चाहिए जो कि इन दोनों पोजीशन से डिफरेंट होगा. एंड हिज जॉब इज नॉट जस्ट टू पिक दीज सेलेक्टर्स एंड कोचेस बट आल्सो टू फिक्स पीसीबी. जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट जो देख रहा है वो कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है, जो पीएसएल चलाने के लिए इसको भेजा है, तो वो सारी चीजें भी सही करना बहुत जरूरी है. एंड इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म फिक्स, लाइक ताहा सेड, इट विल टेक एट लीस्ट 3 years for Pakistan cricket to become relevant again. And domestic is also a no-brainer. मतलब मैं ताहा से डिस्कस करता लास्ट टाइम, how can you have 18 teams playing a Dera Bukti और Dera Murad Jamali competing against a Karachi or Lahore? तो साहिबजादा फरहान तो डबल सेंचुरी मारेगा ना. जब वो साहिबजादा फरहान जाएगा वहाँ डबल सेंचुरी मार के, जब पीएसएल में भी जाएगा, पीएसएल में सिलेक्ट ही नहीं हुआ था, वो वहाँ डबल सेंचुरी मारेगा. तो आपने कंपटीशन रखने के लिए आप क्या है, डेरा मुराद जमाली की टीम रखें, आप रखें, अच्छा है, वहां से आना चाहिए, लेकिन 2 टीयर बना दे, 3 टीयर बना दे, टॉप 1 टीयर 8 9, टॉप 2 सेकंड थर्ड टीयर 6 का टीयर बना दे. दिस इज बेसिक्स. मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद द पीसीबी? सो एक अच्छा थोड़ा लंबा डिस्कशन हुआ, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें निकल के आई है कि व्हाट्स रॉन्ग विद पाकिस्तान क्रिकेट. अगर हम स्टार्ट करें तो हमने बोला कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इंप्रूव होना है, हमारी बेंच स्ट्रेंथ इंप्रूव होनी है. ये हमारे इस वक्त जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उससे नहीं हो सकती. वी नीड टू लेट आवर पीपल प्लेयर्स गो अब्रॉड, चाहे लीग्स में खेलें, चाहे दूसरे कंट्रीज की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलें, लेकिन वहां से वो शॉर्ट टर्म में सीख करके आएंगे. We need different people as coaches, selectors. We need a proper director of cricket. ये सारी positions में segregation होना बहुत जरूरी है ताकि accountability हो सके. और हमें पीसीबी में चेंज करना होगा, मैनेजमेंट ला करके एक अच्छा डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट वहां पे पीसीबी की टॉप मैनेजमेंट को सही करे ताकि प्रॉपर पीपल मेरिट पे सेलेक्ट हो और वो अपनी जॉब प्रॉपरली कर सकें और उनको रेगुलरली उनकी जॉब्स रिव्यू भी की जा सके. ये कोई छोटा शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं है. इस सब को सही होने में टाइम लगेगा, 3 साल लग सकता है, 5 साल लग सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा रेलेवेंट होना है तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े स्टेप्स, ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे. इस शो को यहाँ पे खत्म करते. नाज़रीन, अगर आपको शो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए. अगला शो लेके जल्द दोबारा हाजिर होंगे. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज.